हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग। मैं नीतीश शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खूबसूरत चैनल अनअकैडमी जीत पर। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से काफी जरूरी है, जो कि एक सब टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, है ना। इसके साथ साथ ही यार हमारे चैनल पे वैसी सारी वीडियो आती रहती हैं जो कि जेईई मेंस में ऐसे टॉपिक्स जिनसे काफी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर करती हैं। अगर आपको वो सारी वीडियो देखनी है और आप सब उन वीडियोज का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक की, यार स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक बार थ्योरी देखते हैं। थ्योरी है यार इसकी कि द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल विच शुड बी अप्लाइड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं। देखो, अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है तो आपने ये आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी होगी। ये क्या है यार, ये क्या है, ये है कि एच न्यू मतलब फोटोन की एनर्जी किस किस में जाती है हमारी, वर्क फंक्शन में, प्लस काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ये हमारा क्या है, एच न्यू बेसिकली क्या है यार, हमारा एच न्यू हमारा क्या होता है, आप सबको पता होगा। एच न्यू हमारा होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं यार कि इतनी मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को दी जाए किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से अलग होने के लिए, वो होता है उस मेटल का वर्क फंक्शन, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। अब के ई मैक्स हमारा क्या है भैया, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब हम इसको मैक्सिमम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम जब अपने लेवल पे, मतलब हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जब पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसमें हम सिर्फ वो वाला इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं जो कि सरफेस पे है। सरफेस पे है तो उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, क्या बोलते हैं, अंदर से मतलब सरफेस पे आने के लिए, है ना। एक कोई मेटल है तो उसमें ऐसा तो होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ सरफेस पे हो, अंदर भी होता है ना। तो हम सिर्फ वही वाला इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं जो सरफेस पे है, इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखते हैं, ठीक है। बाकी आप डिटेल में आगे जाके अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात एकदम क्लियर है, ठीक है। तो अब रिटार्डिंग पोटेंशियल मिनिमम का मतलब क्या है यार, कि उतना पोटेंशियल सर्किट में हम लगाएं जिससे कि जो काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो जीरो हो जाए इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। वो उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसको समझते हैं एक बार डायग्राम से या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेटअप से, ठीक है। अब देखो यार, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप, ठीक है। अब इसमें क्या है, रेडिएशन आ रही है, मतलब फोटोन्स आ रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज इस पर कुछ नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं, है ना। दूसरा पेन लेते हैं। लेट सपोज इस पर कुछ नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं, है ना। तो फोटोन्स आ रहे हैं, अब जितने फोटोन्स आ रहे हैं यार उसके करस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन लेट सपोज इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, है ना। बेसिक सी बात है, सारे इलेक्ट्रॉन सीधे तो नहीं जाएंगे, है ना। अब देखो, ये जो हमारा है ये क्या है, हमारा वेरिएबल पोटेंशियल, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू क्या है यार, जीरो है, अभी हम जीरो ले रखिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, एमीटर, आप सबको पता ही होगा, है ना। और ये हमारा सर्किट है यार, ये है हमारा सर्किट, क्लोज सर्किट है। अब ये क्लोज सर्किट है भैया, जब हमने देखा कि इसकी वैल्यू हमने जीरो कर रखी है वेरिएबल पोटेंशियल की, ठीक है, तो हम क्या पाते हैं कि एमीटर में डिफ्लेक्शन, मतलब कि करंट आ रहा है बिना किसी पोटेंशियल के अप्लाई करे भी। किसकी वजह से आ रहा है, कि कुछ इलेक्ट्रॉन बिना कोई पोटेंशियल अप्लाई करे भी वहां तक पहुंच जा रहे हैं, दूसरा हमारा जो एंड है उस तक, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो वेरिएबल पोटेंशियल है इसकी वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब इसकी वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं यार, कि जो एमीटर में जो डिफ्लेक्शन है, मतलब जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। और वो कब तक बढ़ेगी यार, वो एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, वो एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, और उसको बोलते हैं हम सैचुरेशन करंट, ठीक है। ये सारा करंट कौन सा है, फोटो करंट, ठीक है। अब वो क्यों बढ़ेगी एक सर्टेन लिमिट तक ही, क्योंकि यार कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है भैया वो तो जितने फोटोन्स आ रहे हैं उतने ही निकलेंगे, है ना। बस जो हम पोटेंशियल लगा रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहे थे इधर उधर, ठीक है, उन वो सारे अब पोटेंशियल लगाने की वजह से, है ना, वो अब क्या कर रहे हैं, वो भी सारे के सारे इधर आ रहा है यार। वो क्यों आ रहा है, जब ये पॉजिटिव प्लेट हो गई यार, जब ये पॉजिटिव प्लेट हो गई हमारी, है ना, तो क्या हो रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भैया इधर से इधर हमारा हो रहा होगा, ठीक है। तो अब जो फोर्स हो रही होगी वो इधर लग रही होगी, अब सब पे इधर फोर्स लगने लगेगी, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होकर जा रहे थे वो सारे हमारे पॉजिटिव प्लेट की तरफ आने लग जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ पे देखें यार, अगर हम इसको ग्राफ पे देखें तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। ये हमारा क्या है, सैचुरेशन करंट हम इसको बोलेंगे, सैचुरेशन करंट बोलेंगे, ठीक है, सैचुरेशन करंट। इतनी बात एकदम क्लियर है आपको। अब आप समझ रहे हो सर आपने एक ग्राफ यहीं से क्यों बनाया, ये हमारा आई है, ये हमारा पोटेंशियल है, ठीक है। क्योंकि ये ग्राफ हम बना रहे हैं बेसिकली करंट की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, पोटेंशियल के। जब से हमने करंट लगाना, पोटेंशियल लगाना स्टार्ट किया है, ये वाला करंट कौन सा होगा, ये करंट वो होगा यार जो क्या बोलते हैं हमारा बिगर पोटेंशियल को लगाए आ रहा होगा। इतनी बात क्लियर है आपके एकदम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यार, अब हम करेंगे कि देखो मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ गई, अब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल की वैल्यू घटाना स्टार्ट कर दे रहे हैं, इस वेरिएबल पोटेंशियल की वैल्यू घटाना स्टार्ट कर दे रहे हैं।
अब हमने पोटेंशियल की वैल्यू 0 कर दी है ना, तो करंट वापस इतना दिख रहा होगा है ना, इतना दिख रहा होगा। अब हम पोलैरिटी चेंज कर दे रहे हैं है ना, इधर हमारा पॉजिटिव हो गया, इधर हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब ये नेगेटिव हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा भैया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर हो जाएगा है ना, इधर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी। तो अब जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल जो पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी वजह से चेंज इन एनर्जी कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन में, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसके बराबर होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो कितनी चेंज होनी चाहिए, मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर, ठीक है। और उसको हम कैसे लिखेंगे, लेट्स सपोज हमने कुछ पोटेंशियल उस टाइम पे लगाया होगा, वो कितना होगा हमारा वी नोट, उसको हम बोलते हैं वी नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो चेंज इन एनर्जी हो जाएगी वो क्या होगी हमारी ई वी नोट, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे ग्राफ में ऐसे ही बना सकते हैं, इसको हम लेट्स सपोज ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई वी नोट की वैल्यू, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन थी आइंस्टीन इक्वेशन, उससे हम ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को एच न्यू माइनस फाइव इजकल टू ई वी नोट, ठीक है। और यहाँ से वी नोट हमारा क्या आ गया भैया, वी नोट हमारा आ गया एच न्यू माइनस 5 डिवाइड बाई ई। क्लियर है एकदम बात, आपको क्लियर है बात। तो दिस में इतनी ही थ्योरी थी, ठीक है। अब एक दो ग्राफ की बात कर रहे थे, क्वेश्चन अभी एक देख लेंगे छोटू सा, है ना, निहायत ही आसान टॉपिक है ये। देखो ये हमारा आई है, ये वी है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक ग्राफ दे रखा है, इसमें बता रखा है ये I2 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू है। I2 हमको क्लियरली दिख रहा है कि ज़्यादा होगा, I1 कम होगा। तो हम इस ग्राफ को देख के बेसिकली क्या बात कर सकते हैं, अब इसका इन दोनों ही मतलब I2 I1 के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू, स्टेपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है ना। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों ही जो करंट की वैल्यू के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम फोटोन जो है बेसिकली सेम ही एनर्जी का दे रहे होंगे, बस डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स की वजह से। नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा आ रहे होंगे, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, है ना, उसकी वजह से ज़्यादा करंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमारा I2 हमारा ग्रेटर देन I1 है ना। और बस ये जो है क्या बोलते हैं, फोटोन की एनर्जी होगी वो दोनों ही केसों में सेम होगी, ठीक है। इसको देख के हम ये बता सकते हैं, इस ग्राफ को देख के। दूसरा ये है कि हमारा दूसरा ग्राफ ये है, इसमें क्या है, सैचुरेशन करंट है ना, वो सेम है बेसिकली, है ना। यहाँ पे बस किसका डिफरेंस आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यार जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, है ना, वो दोनों की मतलब अलग अलग होगी, और इस वाले की बेसिकली ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब वहाँ पे जो फोटोन है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, है ना, ऑफ 2, लेट सपोज काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एच न्यू माइनस 5, है ना, और एच न्यू माइनस 5, ये हो गया तो हमारा न्यू 2, ये हो गया तुम्हारा न्यू 1, है ना। अब 5 कट जाएगा क्योंकि हम सेमी मेटल के लिए बात कर रहे हैं, अब सेमी मेटल के लिए बात कर रहे हैं, तो एच से एच भी कट जाएगा। इसका मतलब देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आपको समझ में आई, आई होप आपको समझ में आया होगा यार, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन इस पर बेसिकली कर लेते हैं। लेट सपोज किसी भी जब हम फोटोन डाल रहे हैं तो फोटोन की एनर्जी लेट सपोज के 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो 5 है एच न्यू है हमारी लेट सपोज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारा जो 5 है, 5 की वैल्यू हमारी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब हम पूछ रहे हैं कि भैया वी नोट की वैल्यू हमको बता दो, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल उस केस में क्या होगा जहाँ पे ये जो चीज़ें हमको दी हुई हों। तो हम क्या करेंगे यार, हम क्या करेंगे कि एच न्यू इजकल टू हमारा क्या होता है 5 प्लस के ई, है ना। तो हम क्या करेंगे एच न्यू माइनस 5 हमारा, है ना, और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं ई वी नोट, ठीक है। तो एच न्यू माइनस 5 हमारा क्या हो गया 7 माइनस 4 हमारा क्या होगा 3, और क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ई वी नोट, ठीक है। तो ई से ये हमारा जाएगा, सॉरी ई से ई जाएगा, तो वी नोट हमारा क्या आ गया 3 वोल्ट, ठीक है। तो इस केस में हमको करंट की वैल्यू 0 करने के लिए पोटेंशियल की जो वैल्यू चाहिए होगी वो होगी 3 वोल्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइज। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और समझ में आई होंगी, है ना। ऐसे ही और लेक्चर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू गाइज।